देखिए, बिना बंटवारा की बेची गई संपत्ति के लिए आ गया है नया कानून 2025 का, जजमेंट ऑन सेल विदाउट पार्टीशन सीपीसी 2025। मतलब कि बिना बंटवारा की बेची गई संपत्ति के लिए 2025 में नया कानून आ गया, जिसको लेकर हम अपडेट देने वाले हैं। आज मैं आप लोगों के लिए जमीन विवाद से जुड़ी हुई वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। आप जमीन विवाद में कई तरह के जो है वो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। भाई भाई में कोई भाई बेच दिया बिना पूछे हुए, अपना बड़ा भाई से पूछा भी नहीं छोटा भाई बेच दिया, या छोटा भाई से पूछा नहीं बड़ा भाई बेच दिया, यानी बिना बंटवारा का जमीन को बेच दिया। तो उसको लेकर बहुत सारे क्या होता है, मर्डर केस हो जाते हैं, रेप केस हो जाते हैं, किडनैपिंग हो रहे हैं, तरह तरह के मामले जमीन विवाद से जुड़े हुए होते रहते हैं समाज में। तो जमीन विवाद से आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वह मैं बताने वाला हूं। साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जो मुख्य सवाल है लोगों का, उसके बारे में आज के वीडियो में मैं बहुत बारीकी तरीके से जिक्र करूंगा। हर बार जो है कोर्ट का बात यहां चर्चा हो जाता है। भाई देखो, ध्यान से देखना। और हर लोग इस सवाल को पूछते हैं और उनका सवाल यह होता है, क्या पृथक संपत्ति को अगर कोई एक बेच देता है, एक भाई कोई बेच दिया, तो क्या होगा, हमारी प्रॉपर्टी कहां चली जाएगी? समझ पा रहे हो, हमारा हिस्सा कहां चला जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखना। बहुत सारे लोग कमेंट में हमें पूछते रहता है कि चार भाई है, एक भाई बिना पूछे जमीन का बंटवारा भी नहीं हुआ और बेच दिया, तो क्या वो जमीन का क्या होगा, कहां चला जाए? तो पूरी इंफॉर्मेशन देने वाले, पूरा वीडियो में बने रहना भाई, पूरी जानकारी मिलेगा। देखो, साथ ही साथ आप सभी के लिए इसे जानना बेहद जरूरी है। अगर आप इसे जो है नहीं जानते तो कई बार आप ऐसी गलती करते हैं, जिसके कारण आपका समय जो है, आपका पैसा, सभी कुछ बर्बाद हो जाता है। समझ रहे हो? और जमीन विवाद में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अगर कोई एक भाई है जो वो गांव में जो है वो रह रहा है, और दो भाई जो है गांव में रह रहा है, और वहां पर क्या हो रहा है, एक भाई जो है शहर, दो भाई है, एक गांव में रह रहा है और एक शहर में रह रहा है। ठीक है, अक्सर इस तरह की घटना घट जाती है। अभी बता रहे, समझिएगा ध्यान से, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। आप दिल्ली, बम्बई, गुजरात कमाने चले जाएंगे तो इस तरह की घटना हो जाएगा, गांव में एक भाई रहेगा, तो भाई क्या घटना होगा, पूरा वीडियो देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस तरह का वीडियो इस चैनल पर आ रहा है भाई, कोई चैनल पर इस तरह का वीडियो आपको नहीं मिलेगा। देखो यहां पर क्या होगा, दूसरा भाई जो शहर में रह रहा है, शहर चला गया, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता कहीं भी चला गया कमाने, तो जो वो गांव में जब आता है तो उसे क्या पता चलता है, जो शहर में रह रहा था, कि उसका जमीन बेच दिया गया। और यहीं से शुरू हो जाता है विवाद का कारण। भाई भाई में फिर जो है यहां पर जो है लड़ाई झगड़ा का नौबत आ जाता है। और क्या होता है, उनके परिवार, यानी कि पुरुष जो है, जो शहर में जो काम कर रहा था, और उसकी जो पत्नी और जो उसके बच्चे गांव में रह रहे हैं, जो पुरुष शहर में रह रहा था, उसका बच्चा या बीवी बच्चा यहाँ गांव में रह रहा था। ठीक है, तो वे यहाँ पर उनके रिश्तेदार उनके बच्चों को, उनकी पत्नी को प्रताड़ित करते रहा था, जाओ जाओ देख लेंगे, तुम्हारा पति मारा था, क्या कर लेगा। समझ रहे हो भाई, इस तरह के समाज में देखने को मिलता है। बच्चों को, उसकी पत्नी को, अपने भाई की पत्नी को जो है प्रताड़ित करते रहता है और धमकी देते रहता है। उसके बाद क्या होता है, उन्हें घर से भगाने को कहा जाता है, तो उनकी जमीन को वह बेच देता है, और उस जमीन पे उसे खेती बाड़ी भी करने नहीं देता है, उसका जमीन पे। और इस तरह की घटनाएं गांव में घटते रहती है, समाज में देखने को मिलता है, और यहीं से अपराध शुरू होता है। यहीं से अपराध की इकाई शुरू हो जाती है। और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या पृथक संपत्ति को कोई एक हिस्सेदार उस जमीन को बेच सकता है या नहीं बेच सकता है, ये बहुत मुख्य सवाल है हम लोगों का। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं। देखिए, इसमें कहा गया है, अगर मान लीजिए, ठीक है, कि एक जमीन को चार हिस्सेदार है, अगर चार भाई है तो एक जमीन को कोई भी भाई वह जमीन को बेच सकता है। इसका जवाब लोग पूछना चाहता है, बेच सकता है? इसका जवाब है कि वह जमीन को बेच तो सकता है। ऐसा मैंने नहीं कहा कि जमीन वो नहीं बेच सकता, बेच सकता है। चार भाई है, एक आदमी भी जमीन को बेच सकता है, लेकिन बात क्या वो समझिए। पूरी तरीके से वीडियो को ध्यान से देखिएगा भाई, इधर उधर मत जाइएगा।
कहीं कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आपका भाई, आपका चाचा, कोई न कोई कर सकता है। देखो, आपके पिताजी के साथ कर सकता है। यहां पर देखिए, लेकिन वह जमीन को बेच देगा, लेकिन वह किस हिस्से की जमीन को, जिस जमीन का बंटवारा नहीं हुआ, वह उस जमीन को कैसे बेच सकता है? यह भी सवाल आ जाता है। तभी बेच सकेगा जब चारों भाई का आपस में बंटवारा हो जाएगा। चारों का बंटवारा हो जाएगा तभी बेच पाएगा। लेकिन एक भाई चाहेगा तो बेच देगा। लेकिन सवाल है यहाँ कानूनी तरीके से, देखिए कई बार ऐसा भी होता है, पुश्तैनी जो प्रॉपर्टी है, जो आपकी जो है बहुत पुराने समय से चली आ रही है, जिसका लिखित तौर पर बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन चारों भाई तो उन्होंने लिखित तौर पर अपने घर में बंटवारानामा बना लिया, ठीक है, चारों भाई ने, तो उसके आधार पर अगर वो जमीन बेच देता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। समझ पा रहे हो? अगर अपने में चारों में आपसी सहमति से बंटवारानामा बना लिया गया है, तय हो गया कि ये जमीन इसका है, ये जमीन इसका है, ये पूरब की ओर इसका हुआ, पश्चिम की ओर इसका हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति को पता ही नहीं है कि उनकी भी जमीन उनके भाई ने बेच दी है, उनके रिश्तेदार ने उस जमीन को बेच दी है, जिसका बंटवारा कभी हुआ ही नहीं, समझ रहे हो, तो उनके घर में बैठ के भी उनके भाइयों ने कभी आपस में यह निर्णय नहीं लिया कि इस हिस्से की जमीन तुम ले लो, इस हिस्से की जमीन मैं ले लेता हूं, इस जमीन के हिस्से दूसरा भाई ले लेता है। इसके बावजूद अगर कोई उस जमीन को बेच देता है तो क्या होगा? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, कोर्ट में इस तरह के केसेस बहुत सारे हमारे पास फाइल देख सकते हो, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। मतलब कि एक भाई शहर में रह रहा था, उसे कुछ भी नहीं पता था, और वह कभी भी साल भर में एक बार छुट्टी होता था तो कभी कभी आ जाता था, समझ रहे? जब उसे पता चला कि यहाँ पर जमीन बिक चुकी है, अब जो आपका सवाल होगा, जो आप लोग अक्सर पूछते होंगे कि जमीन बेच सकते हैं, तो हाँ बेच सकते हैं, कोई भी हिस्सेदार अपने जमीन को बेच सकता है, लेकिन वह बेचा, उसने किस साइड की जमीन है, जमीन उसने किस हिस्से की जमीन को, किस जगह को बता करके उस हिस्सा को बेचा है, समझ रहे हो? यह हिस्सा मेरा था, ये कह के उसने बेचा होगा। देखिए, यह जमीन मैंने बेच दी है, जबकि उनके बीच कभी भी बंटवारा नहीं हुआ है भाई। तो किसी भी तरह का अगर बंटवारा नहीं हुआ है, आपस में भाइयों के बीच में किसी भी तरह का कोई पेपर नहीं बना है, और उन्होंने कौन से हिस्से की जमीन बेच दी, किस साइड की जमीन बेची और किस प्लॉट की जमीन को बेची, जिसका बंटवारा नहीं हुआ है, वो जमीन को बेचा है। अब देखो, अब मैं आप लोग को बता दूं, गांव में कई ऐसे, जैसे बेवकूफ आप कह सकते हो, बेवकूफ, ऐसे बेवकूफ इंसान उस जमीन को खरीद लेता है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर यह मामला जब कोर्ट में आ जाता है, तो मैंने आपको बताया कि यह विवाद जड़ का जंजाल बन जाता है। देखो, अब इस पर कोर्ट क्या निर्णय लेता है और कोर्ट इसे किस दृष्टि से देखता है, कि वह मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए अब बहुत सारे लोग जो है समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिविल के जो मामले होते हैं, वो जमीन के जो मामले होते हैं, काफी पेचीदे होते हैं। ये आप लोग को भी पता होगा, है ना? सिविल के मामले काफी पेचीदे होते हैं। और यहां पर देखिए क्या होता है कि आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, और आपको इस बात में जो है कॉमन सेंस जो है लगानी होगी। क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? तो कोर्ट इस तरह के विवाद में क्या करता है, कोर्ट किस तरह का डिसीजन लेता है? तो कोर्ट में इस तरह के कई केसेस जो पहले से फाइल है, और कई सारे मुकदमे इस तरह के जजमेंट में भी आए हुए हैं। उनमें से एक जजमेंट है रामदास वर्सेस सीताबाई का केस, जो कि आप इसके आधार में मैं आपको बता रहा हूं, रामदास वर्सेस सीताबाई को लेकर। तो जिस तरह की जमीन जो लोग खरीद लेते हैं, ऐसे जमीन को वो खरीदते हैं जिनका बंटवारा ही नहीं हुआ, और जो प्रत्यक्ष संपत्ति है, समझ रहे हो, और जो जमीन आपको पूर्वजों से मिली है, और उस जमीन में जो है किसी एक हिस्सेदार ने उस जमीन को बेच दिया, तो सामने वाला व्यक्ति जो है वो खरीदार है, समझ रहे हो? अब देखिए, उस जमीन पर कब्जा नहीं ले पाएगा। अब कब्जा नहीं ले पाएगा क्योंकि उसे पता ही नहीं है जिसने उसे जमीन बेचा है उसका हिस्सा उस जमीन पर कहां है। जब आपको ये पता हो कि ये हिस्सा हमारा है, तो अपने उस हिस्से को बेचे कैसे भाई? जब तक यह क्लियर नहीं है, तो वह व्यक्ति जो खरीदार है उस जमीन को, उसे तब तक उस जमीन पर हिस्सा नहीं मिल पाएगा, उस पर वो पोजीशन नहीं ले पाएगा जो खरीदेगा भाई, समझ रहे हो? और देखो, जब तक कि उनके भाइयों के बीच में बंटवारा क्लियर नहीं हो जाता है, और जमीन तो, और आप इस जमीन का खरीदार हैं, उसके पास उसका पैसा फंस जाएगा,
ठीक है, जो खरीदा। लेकिन लोग इस बात को समझते ही नहीं है और वो क्या करते हैं, आपस में उलझ जाते हैं। अब देखिए, इसका फायदा थर्ड पर्सन जो खरीदार होता है उसे होता है, और इस तरह की गलती कभी ना करें। अगर आप शहर से बाहर रह रहे हो और आपके रिश्तेदार गांव में रह रहे हैं, अगर आपके हिस्से की पृथक संपत्ति को, यानी कि जो पूर्वजों से आपको जो जमीन मिली हुई है, अगर वह उन्हें आप बेच देते हो और आपके बीच में किसी भी तरह का लिखित बंटवारा नहीं हुआ है, ठीक है, किसी भी तरह का कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया गया कि किस साइड की जमीन तुम्हारी है और इस साइड की जमीन तुम्हारी है या मेरी है, तो ये प्लॉट तुम्हारा है, यह प्लॉट तुम्हारा है, यह प्लॉट मेरा है, अगर इस तरह की कोई बात नहीं हुई है, तो किसी भी तरह का पेपर नहीं बना है, यानी कि सफेद कागज में भी कहीं भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है और आपने उस पे सिग्नेचर नहीं किया है, तो वो पेपर वैलिड नहीं होगा। अगर इस तरह का कोई पेपर बनता है जिसमें आपने सिग्नेचर ही नहीं किया है, तो वह जमीन, वो ज्वाइंट संपत्ति जो है मानी जाएगी। समझ पा रहे हो? आगे देखो, यानी कि संयुक्त संपत्ति मानी जाएगी और संयुक्त संपत्ति को कोई एक हिस्सेदार नहीं बेच सकता है। क्लियर, समझ में आ गया बात? अगर वो उसे बेच रहा है तो बेचने वाला ने तो बेच दिया, लेकिन खरीदने वाला को में बेवकूफ कहा जाता है। समझ रहे हो? महा बेवकूफ कहा जाता है ऐसे लोगों को जो है जमीन जो अगर खरीदता है तो बिना बंटवारा वाला। अब देखो, अगर इस तरह की कंडीशन हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? कई लोग क्या करते हैं, इसके लिए पुलिस के पास वो एफआईआर दर्ज कराते हैं और अपने रिश्तेदारों के खिलाफ कि हमारे रिश्तेदार ने हमारे हिस्से की प्रॉपर्टी को बेच दिया है, उस पर्सन को बेच दिया है, फलना को बेच दिया है। समझ रहे हो? तो मैं आप लोग को बता दूं, जमीन विवाद में पुलिस को बहुत अधिकार नहीं है, ठीक है। पुलिस सिर्फ शांति व्यवस्था कायम रख सकती है और आपके बीच मारपीट न हो, आप आपस में उलझे न, बस इसका ध्यान पुलिस रखती है। समझ रहे हो? पुलिस को ज्यादा पावर जमीन विवाद में नहीं है भाई। आगे देखिए, उसके अलावा पुलिस को पावर नहीं होता है कि वो जमीन विवाद के सुलझाए, दोनों पक्षों को बिठा करके वो पेपरों की जांच करे, यानी कि पुलिस के पास इतना अधिकार नहीं होता है। उसके बाद भी कई लोग क्या करते हैं, एसडीएम कोर्ट में जो है चले जाते हैं। एसडीएम कोर्ट में भी अगर आप मुकदमा दायर करते हैं तो एसडीएम को जमीनी विवाद में जो व्यक्ति का हिस्सा है वह टाइटल डिक्लेयर करने या किसी भी व्यक्ति को हिस्सा दिलाने का वहां पर उन्हें राइट नहीं होता है। इसलिए आप पुलिस के पास और एसडीएम कोर्ट में न जाएं, अपना समय जो है कीमती समय बर्बाद न करें, आप लोग को बता रहे हैं। और देखो, और एक तरह के इस तरह के विवाद में अपने रिश्तेदारों से मारपीट, खून खराबा या किसी के कहने पर, किसी के बहकावे में आकर किसी तरह का क्रिमिनल केस दाखिल न करें और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो? और देखो, मैंने जो जजमेंट बताया, इस तरह के जजमेंट में कई बार भी ऐसा देखा गया है कि लोग जो है इस तरह का, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एसडीएम कोर्ट में पुलिस के पास आपको नहीं जाना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? आपको सिविल कोर्ट में आपको पार्टीशन का केस फाइल करना चाहिए अगर इस तरह के मामले हैं तो, और पार्टीशन सूट दाखिल आपको करना चाहिए। अब कई बार ऐसा भी होता है कि जो है, जो रिश्तेदार है ना, जो गांव के रिश्तेदार है जिन्होंने संपत्ति को बेच दिया, तो जो खरीदार व्यक्ति है वो कोर्ट में आता है और कहता है कि हमें इस केस में पार्टी बनाया जाए क्योंकि हमने इस जमीन को खरीदा है। उनका ये तर्क होता है भाई, खरीदने वाला बोलता है। समझ सकते हो? कई बार मैंने कोर्ट में देखा है कि इस तरह के लोग वो जो है इन्वॉल्व होते हैं कि नहीं, पार्टीशन का मुकदमा अगर दाखिल हुआ है तो मुझे भी पार्टी जो है इस जमीन में बनाया जाए क्योंकि मैंने इस जमीन को इनके हिस्सेदार से मैंने जमीन खरीदा है, हमें भी पार्टी बनाया जाए। तो इस तरह के केस में कोर्ट में उन्हें पार्टी नहीं बनाती है क्योंकि जिस संपत्ति का विभाजन हुआ नहीं, किसी को पता ही नहीं है, उस जमीन का मालिक जिस जमीन को उसने खरीदा है या जितने में खरीदा है वह जमीन एक्चुअल में किसके हिस्से में पड़ रहा है। समझ रहे हो? अगर दो भाई है तो एक साइड का जमीन किसका है, दूसरे साइड का जमीन किनका है, ये पता ही नहीं है, तो दोनों को नहीं पता है, फिर आप जो खरीदार है वो कैसे क्लेम कर सकते हो भाई? इस तरह की जमीन को खरीदने से बचें, आप लोग को बार बार बता रहे हैं। और देखिए, ज्वाइंट प्रॉपर्टी की जो भी जमीन अगर आप खरीदार है तो आपको चाहिए कि किसी एक के सिग्नेचर से आप जमीन न लें, साथ में आप अगर जमीन खरीद रहे हैं तो उनसे एनओसी ले कि मैं ये जमीन बेच रहा हूं, इतने हिस्से की जमीन बेच रहा हूं। समझ रहे हो? अगर आपको पता है इसमें
और हिस्सेदार है, तो कभी भी सिर्फ जो है एक हिस्सेदार के सिग्नेचर से आप उस जमीन को नहीं खरीदें। अगर आप सोचते हैं कि मैं एक हिस्सेदार सिग्नेचर से करा लेता हूं और गांव में देख लूंगा यह जमीन तो हमारी हो जाएगी, तो आप गलत सोच रहे हैं, समझ रहे हो। और देखिए, तो बहुत बड़ी गलत फहमी है आपको। और क्योंकि जब भी पार्टीशन सूट का जब केस जो फाइल होता है, आपने जमीन खरीदा, वो पूरे पैसे वो पूरी तरीके से जो है आपका बर्बाद हो जाएगा, पानी में चला जाएगा भाई, वो पैसा कोई काम का नहीं रहेगा। उसके बाद देखो, क्योंकि आप सभी को पता है कि जमीन विवाद में सिविल सूट होता है, यह आप लोगों को भी अच्छे तरीके से मालूम होगा जमीन विवाद को लेकर। और देखिए यहां पे क्या है, वह काफी लंबे चलते हैं सिविल के केसेस, और इस तरह की गलती कभी ना करें। कभी भी ज्वाइंट प्रॉपर्टी अगर आप किन्हीं से खरीद रहे हो, उनके सभी हिस्सेदारों से आपको उस पर सिग्नेचर लेना चाहिए, नहीं तो आपका पैसा समय दोनों बर्बाद होगा, ज्वाइंट प्रॉपर्टी ले रहे हो तो। और देखो, ये तो मैंने आपको बताया खरीदार के लिए। और जो रिश्तेदार है या जो सोचते हैं कि मैं अपने हिस्से की जमीन को बेच रहा हूं, आप अपने जगह पे ठीक है, आप अपने हिस्से की जमीन बेच रहे हैं, बिल्कुल सही है आप। लेकिन आप ये क्यों नहीं समझते, जब आपके रिश्तेदार के बीच में जब बंटवारा हुआ ही नहीं, आप कौन से हिस्से की जमीन बेच देंगे भाई, समझ रहे। और इस तरह की गलती के कारण ही आए दिन खून खराबा मारपीट होता रहता है। तो इस तरह की गलती बिल्कुल नहीं करें और पुलिस को दोषी न ठहराएं, समझ रहे हो। पुलिस के पास समय नहीं बर्बाद करें। अगर आपके साथ में इस तरह की घटना घटती है तो आपको सिविल सूट फाइल करना होगा। सिविल सूट में न कि एसडीएम कोर्ट में इस तरह की गलती करें आप लोग। बहुत सारे लोग एसडीएम कोर्ट में चले आते हैं, आपको सिविल सूट करना है। और देखिए, और फर्जी मुकदमा बिल्कुल भी दायर नहीं करें अपने रिश्तेदारों के खिलाफ। आपका जो मुख्य पॉइंट है, जिस चीज के लिए आपको तकलीफ है, आप उस चीज का मुकदमा करें, समझ रहे हो, वह कोर्ट में दायर करें। क्योंकि कोर्ट में जितनी भी बातें आप जो है गलत तरीके से ट्रीट करेंगे, आपका मामला उतना ही उलझता चला जाएगा कोर्ट में। तो जो भी रखे सही तरीके से आपको रखना है। और देखिए, इसलिए इस तरह की गलती कभी ना करें। मैंने जो जजमेंट के बारे में आपको बताया, रामदास वर्सेस सीताबाई, रामदास बनाम सीताबाई, आप गूगल पर सर्च करोगे आपको ये जजमेंट मिल जाएगा, रामदास वर्सेस सीताबाई का। इस केस में आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, इसके जो है डिसीजन देख सकते हो कि इसका में क्या डिसीजन दिया गया है, समझ रहे हो। बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो है रामदास वर्सेस सीताबाई में, इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला सुनाया गया, कि किस तरीके से इसमें डिसीजन लिया गया, सारे चीज को वहां पर आप देख सकते हो। जो कि है भाई, देखो एक चीज हम क्लियर आप लोगों को कर दे रहे हैं, कोई भी आप जमीन खरीद रहे हो, बिना बंटवारा का बेची गई संपत्ति जो है, आपका यहाँ जो कानून हम बताए हैं उस पर पूरा उसमें बताया गया। इसलिए कोई भी जमीन, अगर 2 भाई या 4 भाई है, एक भाई अगर जमीन बेच रहा है, तो ये जरूर पता कर लें कि आप कितने भाई हैं, जमीन का बंटवारा हुआ नहीं हुआ, बंटवारा नामा जरूर देखें, समझ पा रहे हो। अगर बंटवारा नहीं हुआ है तो एक भाई से जमीन न खरीदें, सारे भाई से सिग्नेचर करवाएं तो ही जमीन करें। अगर बंटवारा हो चुका है भाइयों में, आप वहां पर बंटवारा नामा देखें, उसके नाम से जमीन है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप खरीद सकते हो, समझ पा रहे हो। ये बातें बता रहा, बहुत सारे ऐसे भी लोग, अरे हम देख लेंगे, तुम लिखो ना जमीन, तुम्हारा भाई क्या करेगा सो हम देख लेंगे, तो उसे बेवकूफ नहीं, महाबेवकूफ बोला जाता है। जो बता रहा हूं मैं, क्लियर समझ लीजिए। बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रहा है, और समाज में इसके चलते क्या हो रहा है, कोर्ट में केसेस चल रहा है। हम लोग वीडियो बना के आप लोग को जागरूक कर रहे हैं कि इस तरह के झंझट में आप लोग को कभी भी नहीं पड़ना है, क्योंकि कोर्ट में केसेस इसका लगातार बढ़ते जा रहा है। लोग कोर्ट में आ रहा है, कितना कितना फाइल है जमीन को लेकर, आप देख ही सकते हो, आपके सामने ही है भाई, समझ पा रहे हो। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है। क्लियर, सारे लोगों को हमने बता दिया। इस तरह के मामले में, इस तरह के झंझट में खरीदने वाला सावधान हो जाए, बेचने वाला भी सावधान रहे। इस तरह की जमीन को न बेच के किसी दूसरे का पैसा समय बर्बाद न करें, समझ रहे हो। आप देखो, आज का वीडियो हमने क्लियर किया आप लोग को, जमीन से बिना बंटवारा की बेची गई, पूरा वीडियो को देखे हैं। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर देंगे, घंटी को नहीं बजाएं तो बजा देंगे, और टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लेंगे, समझ पा रहे हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशनल होता है, हमें हिम्मत मिलता है,
और कमेंट जरूर करेंगे। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। आप लोग सारे लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।